नमस्कार। रघुनाथ और विश्वनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इन्हीं अवधारणाओं को लेकर समाज के संवेदनशील लोगों का एक संयुक्त प्रयास श्री सुमंगलम सेवा न्यास के रूप में है। आज समाज के ऐसे बच्चे जो निर्धन हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं, माँ है तो पिता नहीं, पिता ने तो माँ नहीं, ऐसे भी बच्चे समाज में हैं जिनका भविष्य अंधकार में है। उनकी भी इच्छा कुछ बनने और कुछ आगे बढ़ने की है। ऐसे बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन बच्चों को वहाँ से निकालना और सुमंगलम सेवान्यास के द्वारा स्थापित जो सुमंगलम परिसर है उसके अंदर उनको रखना, और रखना तो केवल हॉस्टल के रूप में नहीं रखना, उनको एक परिवार के रूप में रखना। इसलिए आप कह सकते हैं कि सुमंगलम परिवार है। उस परिवार में ऐसी माताएं जिनको पति छोड़ दिया, विधवा हो गई, कोई देखभाल करने वाला उनका नहीं है, वे इस परिवार में माँ, बहन, बुआ, मौसी इस नाते रहती हैं, और जिसके कारण आज एक पूरा परिवार प्रेम और आत्मीयता की लय में बद्ध है और सब परस्पर एक दूसरे की चिंता करते हैं, और इसलिए बड़ा सब सुखी है। सब एक दूसरे की चिंता करते हैं। कोई बीमार पड़ गया तो खट से उनके पास जाकर उनको दवाई चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको गर्म पानी चाहिए, उनको क्या चाहिए, इसकी चिंता करते हैं। पूरा परिवार उससे दुखी होता है। अच्छे प्रसंगों में पूरा परिवार खुश होता है। यह एक परिवार की संकल्पना लेकर के हम लोग आए, और आज यह परिवार का एक छोटा सा लघु रूप दिखाई देता है। ये लघु रूप मैंने कहा तो इसका पीछे है 38 बच्चे, 14 माताएं बहनें और 6 पुरुष वर्ग के लोग जो पूरे प्रबंधन में लगे हुए हैं। सब मिलकर इस प्रकल्प को चला रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े होनहार हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इनकी दिनचर्या होती है, और बड़े मनोयोग से अपने अपने समय पर और अपने अपने काम में तल्लीन रहते हैं। ये पढ़ाई लिखाई के बाद इस पूरे परिसर की चिंता भी वो खुद करते हैं, यानी अपने कमरे की सफाई से लेकर परिसर की सफाई तक, पेड़ पौधों के अंदर पानी देने से लेकर उनकी निराई गुड़ाई तक सारी व्यवस्था हमारे बच्चे करते हैं। बच्चों के अंदर संस्कार देखकर सामान्य लोग भी कहते हैं, काश हमारे बच्चों के बीच में ऐसे संस्कार होते। तो निश्चित रूप से यह एक उद्देश्य का पहला चरण हम लोग प्राप्त कर लिया है। ये बच्चे हमारे पास LKG से लेकर BTech तक के छात्र हैं। 2 बच्चे हमारे इंटीग्रेटेड MTech रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। हाई स्कूल, इंटर में 80% से ऊपर नंबर लाने के बाद इनके मन में था कि हम लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके राज्य विश्वविद्यालय के अंदर 3रा और 5वां स्थान लाए। और आज उनकी पढ़ाई बड़े मनोयोग से लगातार चल रही है, और केवल चल नहीं रही है उनकी। आश्चर्य की बात यह है, ये बच्चे अपने नीचे की पीढ़ी यानी नीचे वाले छोटे बच्चों को भी उनके पढ़ाने की पूरी व्यवस्था करते हैं, ध्यान रखते हैं। अपना समय निकाल कर 1 घंटा उन बच्चों को देते हैं, ताकि उनको मैथ में कोई समस्या आई है, कोई साइंस में कोई समस्या आ रही है, कोई इंग्लिश में कोई समस्या आ रही है, तो उनका समाधान भी करते हैं। परस्पर एक दूसरे का मदद करके इस परिवार में रहने वाले हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी आज अपने को अचीव करने में लगा हुआ है। जी नमस्कार, मेरा नाम आकाश कुमार है। यह प्रयागराज में नैनी के एक ग्राम चाणी में स्थित श्री सुमंगलम सेवा न्यास है, जिसमें हम कई छात्र छात्राओं और कुछ बुजुर्ग लोग हम लोग साथ रखे। हम लोग का एक बड़ा परिवार है।
हम लोग इस परिवार में रहते हैं और हम लोग को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, सारी आवश्यकताएं हम लोग की पूर्ण होती है। जो देखभाल करने वाले हैं हमारे गुरु जी, और सारी आवश्यकताएं हम लोग की पूर्ण होती हैं। मैं यहाँ 9 साल से रह रहा हूँ। मैं 12th पास कर ITI के साथ मैं स्टेनोग्राफी सीख रहा हूँ। हम सारे भाई बहनों की एक दिनचर्या है, जो प्रातः 5 बजे जागरण, उसके पश्चात प्रातः स्मरण में ईश्वरीय आराधना करते हैं हम लोग। आराधना करने के पश्चात योगाभ्यास के पश्चात अपने कमरे की साफ सफाई करने के पश्चात स्नान करके सब लोग अपने विद्यालय के लिए टिफिन लेकर चले जाते हैं सब लोग। उसके पश्चात सब लोग की अपनी अलग अलग जो है समय है विद्यालय जाने का। कोई 7 बजे, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे तक के सभी लोग यहाँ से प्रस्थान हो जाते हैं। उसके पश्चात आने का भी समय सबका अलग अलग है। तो आने के पश्चात सभी हम छात्र छात्राएं 6 बजे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं हम लोग। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। प्रार्थना करने के पश्चात सब लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। 9 बजे तक पढ़ते हैं। 9 बजे तक पश्चात हम लोग के एक पूरे दिन में क्या किए हम लोग, बैठक होता है उसका। हम लोग गुरु जी हैं जो बैठक लेते हैं दिन भर में हम लोग क्या किए। 9:30 बजे तक होता है। उसके पश्चात हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात हम लोग 10 बजे रात्रि विसर्जन, यानी कि हम लोग सब लोग सो जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रीति है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पर 9 साल से रह रही हूँ। मैं माधव ज्ञान केंद्र स्कूल में पढ़ने जाती हूँ और मैं यहाँ से रिक्शे से जाती हूँ। और यहाँ पे हम सब भाई बहन एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते हैं। और मैं अभी स्कूल से आई हूँ, अभी होमवर्क कर रही थी स्कूल का। और मैं यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सीखती हूँ और हमारा शौक हुनर में बहुत लगता है। और राखियाँ भी बनाती हूँ और साथ साथ में सिलाई भी करती हूँ। मेरा नाम राज प्रसाद, मैं अपेक्स से ITI कर रहा हूँ, ट्रेड फिटर। मैं यहाँ 9 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे हम सब भाई बहन खुश रहते हैं। जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई की सामग्री आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। नमस्ते, मैं मनीष क्लास 11th में पढ़ता हूँ। सरस्वती विद्या मंदिर माधव ज्ञान केंद्र नैनी इंटर कॉलेज में अध्ययन के लिए जाता हूँ। हम सब यहाँ भाई बहन खूब आनंद से रहते हैं। जितने भी आवश्यकताएं हम लोग की यहाँ होती हैं सारी पूरा की जाती हैं। मैं यहाँ 2017 से रहता हूँ। 2025 तक लगभग 9 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ आया, लेकिन कैसे आया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर अभी शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ने का कोशिश करूँगा। मैं अभी स्कूल से आया हूँ, आने के बाद स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ। नमस्ते, मैं पंकज, बीटेक सेकेंड ईयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। मेरा कॉलेज रज्जू बिहार यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पर कक्षा 1 से आया। मैं यहाँ पर विगत 8 वर्षों से रह रहा हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ कैसे आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस स्थान पर मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर हम सबका बहुत बड़ा परिवार है। हर किसी का आपस में एक रिश्ता है, जैसे भाई बहन, बुआ दादी का, और हम सब यहाँ पर रहते हैं। हमारे जीवन में जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो हमको उपलब्ध कराई जाती है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, शिक्षा, मेडिकल, हर तरह की हमारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। धन्यवाद। जी, मेरा नाम सुरजीत कुमार, मैं क्लास 11 का छात्र हूँ। हमें बिजली बनाना बहुत पसंद लगता है, अच्छा लगता है। हम अभी इस स्कूल से आए हैं। स्कूल से आने में भोजन किए, भोजन के बाद हम यहाँ लग गए हैं बिजली बनाने में। अब उसके दीपावली का त्यौहार आ रहा है, तो अब यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते हैं उसको सजाना वजाना हमारा ही ड्यूटी है। तो हम अपने कार्य को प्रगति से कर रहे हैं।
और अभी कुछ झालरें हम बना चुके हैं, अब कुछ बाकी है तो बना रहे हैं। और हमें म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक बजाना। हम जिसमें ढोलक बजा लेते हैं, तबला बजा लेते हैं, और हम बच्चों को डांस भी सिखाते हैं। हम यहाँ जब मैं आया था बहुत छोटा था, मैं बचपन में यहाँ आया तो हमें कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। मैं बहुत ही छोटा था, मैं बहुत रोया करता था। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और यहाँ के मैं वातावरण के हिसाब से मैं ढलता गया, हमें बहुत यहाँ अच्छा लगने लगा।